हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं हूं नदीम। मेरा चैनल है मेरी आवाज़ के नाम से। मेरा यूट्यूब चैनल है मेरी आवाज़ के नाम से। आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास एक मुद्दा लेकर आया हूं, जो हमारे सब लोगों के लिए, जो लोग वर्किंग हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हों, चाहे वो किसी ऑफिस में हों, किसी शॉप पर हों, किसी शोरूम पर हों, किसी दफ्तर में हों, अस्पताल में हों, बैंक में हों, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं। आज मैं उन सब के लिए एक बहुत ही ख़ास अहम मुद्दा लेकर आया हूँ, जिसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, तरजीह नहीं दी जाती है, और उसके बारे में लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं। उसकी वजह से बहुत ही हरेसमेंट होता है, बहुत अत्याचार होता है। तो आज मैं एक बहुत ही ख़ास मुद्दा आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरा मुद्दा ये है कि आज हम कहीं प्राइवेट ऑफिसेस में अगर काम कर रहे हैं, या किसी शॉप पे, या किसी शोरूम में, या कहीं दफ्तर में, अस्पताल में, कहीं पर भी, किसी भी फील्ड में अगर आज हम कहीं काम कर रहे हैं, अब हम वहाँ पे जितना टाइम काम करते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, कुछ लोग तो 25-30 साल एक ही कंपनी में, एक ही जगह पे काम करके अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि हम वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर आप वहाँ से नौकरी छोड़ते हैं या आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है, तो आपकी लाइफ सपोर्ट क्या है? आपकी लाइफ सपोर्ट कुछ नहीं है। ख़ास तौर से छोटे ऑफिसेज़ के अंदर, छोटी संस्थाओं के अंदर, छोटी इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप छोड़ देते हैं तो आपको, जब निकाला जाता है, वहाँ से आते हैं तो आपको कुछ नहीं दिया जाता। ना आपको फंड दिया जाता है, ना आपको कोई बोनस दिया जाता है, ना आपको कोई ग्रेच्युटी दी जाती है, ना आपको कोई पीएफ दिया जाता है, ना आपका कोई इंश्योरेंस होता है, हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, किसी भी तरीके का आपके पास कोई भी लाइफ सपोर्ट अपनी फैमिली के लिए नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि हमारी सिस्टम में ही थोड़ी खामी है। जो गवर्नमेंट है उसने बड़े ऑफिसेस के लिए, बड़े दफ्तरों के लिए, बड़ी इंस्टीट्यूशंस के लिए, उन्होंने क्या किया हुआ है, जहाँ पर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, 10 एम्प्लॉई या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, वहाँ पर तो उन्होंने ग्रेच्युटी की फैसिलिटी दी है, ग्रेच्युटी की फैसिलिटी दी है, एडिशनल बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं। कंपनी की पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग जो है चलना होता है, पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। वो अच्छे से जो है अपने सेटअप को चलाते हैं और अपने स्टाफ को भी समझते हैं। स्टाफ जब जाता है छोड़ के, तो उसको वो बेनिफिट्स सारे दिए जाते हैं बड़ी कंपनीज़ में, जहाँ 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ 10 से कम कम वर्कर काम कर रहे हैं, जहाँ पर ना कोई जो वर्कर, जो 10, जहाँ 10 से कम वर्कर काम कर रहे हैं, वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं। ना उनको इंश्योरेंस दिया जाता है, ना कोई उनको जो है हेल्थ कवरेज दी जाती है, ना उनको पीएफ दिया जाता है, ना उनको ग्रेच्युटी दी जाती है। चाहे वो 10 साल काम करें, 15 साल काम करें, 25 साल काम करें, 30 साल काम करें, वो कंपनी की अपनी जो है मर्ज़ी है, वो उनको दे या ना दे। तो इसका कोई रूल गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है। तो आज मैं इसी ख़ास मुद्दे के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, हमें गवर्नमेंट को जो है इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि गवर्नमेंट ने ये जो बनाया है, इस प्रोटोकॉल को उसको हटाना चाहिए, और सबको समान अधिकार, सबको समान चीज़, समान बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए। चाहे वो किसी छोटी कंपनी में काम कर रहा है, छोटी दुकान पे काम कर रहा है, किसी छोटे दफ्तर में काम कर रहा है, किसी छोटी इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहा है,
सबको बराबर राइट देना चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने उनके लिए ये बनाया है तो जो निचले लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए अलग पॉलिसी क्यों बनाई है? ये बात बिल्कुल समझ से परे है, इसको कोई भी हजम नहीं कर सकता। तो मैं आज यही जो है कहने आया हूँ कि हमारे साथ में ये बहुत भेदभाव होता है। ठीक है, अगर हम किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ 10 लोग नहीं काम कर रहे हैं तो उसमें हमारी क्या गलती है? गवर्नमेंट को ऐसी गाइडलाइन लाना चाहिए कि वो सबके लिए बराबर हो। जो मालिक अपने एम्प्लॉइज से काम लेते हैं वो खूब सीने पे चढ़ के उनसे काम लेते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं, अनाप शनाप भी बोलते हैं, चाहे सही हो या गलत हो। वो पॉलिसी अपनाई जाती है, बॉस इज ऑलवेज राइट, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन फिर भी लोग काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, समझते हैं प्राइवेट सेक्टर से चाहे गलती हो या ना हो सुनना पड़ता है। लेकिन उसके एवज में हमें क्या मिलता है? उसके एवज में हमें कुछ नहीं मिलता। जब हम छोड़ के जाते हैं तो जैसे हम खाली हाथ गए, खाली हाथ हम वापस आ गए। हालांकि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी सारे एक्ट्स हैं, काफ़ी सारी इसके अंदर वो चीज़ें दी गई हैं लॉ के अंदर कि अगर ऐसा हो रहा है तो आवाज़ उठाइए, ऐसे एक्ट्स हैं बने हुए। लेकिन लोग आवाज़ नहीं उठाते, और आवाज़ भी नहीं उठाते, और उनको इतना सीरियसली जो है आगे फॉलो भी नहीं किया जाता। अगर कोई इंसान अपने लिए लड़ रहा है या उसको जो है वो चीज़ें नहीं, अगर उसको मिल रही हैं, नहीं दी जाती हैं, तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से अगर वो उन चीज़ों को लेके आगे जा रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं वो प्रॉपर उसको नहीं मिल पाते हैं। वो केस वकीलों के थ्रू, जो मालिक लोग हैं, जो ऑनर्स हैं, वो वकीलों को पैसे खिला के केस को कमज़ोर कर देते हैं, वो आवाज़ को दबा देते हैं, क्योंकि वो पैसे अपने एम्प्लॉय को नहीं देंगे, वो पैसे वकील को दे देंगे, लेकिन अपने एम्प्लॉय को पैसे नहीं देंगे। वो इस लेवल पे उनके अंदर जो है वो ईगो उनके अंदर होता है। तो हमें उस सिस्टम के खिलाफ भी लड़ना है, हमें बोलना है, हमें अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचानी है कि ये जो सिस्टम है इस सिस्टम के अंदर करेक्शन किया जाए और इक्वलिटी दी जाए। चाहे हम छोटी जगह पे काम कर रहे हैं या हम बड़ी जगह पे काम कर रहे हैं, हमारा भी अपना परिवार है। हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? अगर हमें नहीं कुछ दिया जाएगा तो हमारे बुढ़ापे का क्या होगा? हमारे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? हमारी फैमिली का क्या होगा? कौन उसको देखेगा? हमारे रिटायरमेंट के बाद में, या हमें कंपनी में जो है किसी भी कारणवश हमें निकाल दिया जाता है, या हम कंपनी को छोड़ देते हैं किसी भी वजह से, बहुत सारे रीज़न होते हैं छोड़ने के भी, ये आप लोग तो खुद भी समझते हैं। आप काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, तो हमें उस सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है और अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचानी है। और ये बात हर परिवार से, हर उस इंसान से जुड़ी है जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहा है, वो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। कुछ लोग दे देते हैं ये जो बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं देते, बल्कि मैक्सिमम लोग ऐसा होता है जो ये फैसिलिटीज़ मतलब नहीं देते हैं। तो वो जो नहीं दे रहे हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। उनको पता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है, गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी भी नहीं है, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर बच जाते हैं और एम्प्लॉय से सीने पे चढ़कर काम लेते हैं, जब तक उनकी कंपनी में, उनकी इंस्टीट्यूशन में, उनकी दुकान पर, उनके शोरूम में, उनके कहीं पर भी जहाँ पे वो काम कर रहा है, उससे सीने पर चढ़कर उससे काम लिया जाता है और उसको
सुविधाओं के नाम पे ज़ीरो पॉलिसी अपनाई जाती है, सिर्फ सैलरी दी जाती है। उस सैलरी भी जो दी जाती है वो मिनिमम वेजेस के हिसाब से नहीं दी जाती है। उनको जो सैलरी दी जाती है वो अपने हिसाब से दी जाती है। वो अपना रवैया अपनाते हैं, वो उसको नहीं देखते कि गवर्नमेंट का मिनिमम वेजेस क्या है। कम से कम सरकार ने सैलरी का भी, तनख्वाह का भी एक मिनिमम, कम से कम एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि आपको इतनी सैलरी पे एम्प्लॉय को रखना है, आपको देना है। बट जो ओनर्स हैं वो ऐसा नहीं करते, वो अपने हिसाब से देते हैं। अपनी तानाशाही, डिक्टेटरशिप उनकी चलती है। तो हमें इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठानी है। तो इसलिए आज मैं आपके लिए ये मुद्दा लेकर आया हूँ कि आप मेरी यूट्यूब चैनल के थ्रू, मेरी आवाज़ नाम से मेरा चैनल है, आप मेरा साथ दीजिए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए, भारत के हर गांव तक, हर शहर तक, हर मोहल्ले तक, हर गली तक, हर घर तक, चाहे वो गांव का प्रधान हो, चाहे वो शहर का चेयरमैन हो, एमपी हो, एमएलए हो, मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हों, हमारी आवाज़ उन सब तक जानी चाहिए जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हमने अपना मत दे के उनको कुर्सी पे उनको बैठाला है। उनको हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचानी चाहिए, ये उनका भी राइट है। ये बात समझना चाहिए। आज मैक्सिमम लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर। एक तो उनकी सैलरी कम होती है, उनसे 10 गुना ज़्यादा सैलरी का काम लिया जाता है, और उनके जो राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जाते। तो आप जो है इस चीज़ को समझें, और जो मैं आपको बोल रहा हूँ इस चीज़ को आप आगे बढ़ाइए। और ये जितना ज़्यादा आगे बढ़ेगा, जितना ज़्यादा आप लोग जुड़ेंगे, आप इसको आगे बढ़ाएंगे, उतनी हमारी आवाज़ जल्द से जल्द हमारी सरकार तक पहुंचेगी, और सरकार हमारे बारे में कुछ सोचेगी, और नए नियम कुछ सरकार बनाएगी, कुछ उसके बारे में सोचेगी कि जो शोषण हो रहा है प्राइवेट सेक्टर्स में, जो ऑनर्स कर रहे हैं, जो मालिक कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने वर्कर्स के साथ, उनको स्टॉप किया जाए, और उनको वो सारे बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए जो बड़ी कंपनीज के अंदर उन एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स में, छोटे कंपनीज में एम्प्लॉयज़ को नहीं दिए जाते। आज अगर हम सब मिलकर बोलें तो हर ऑफिस में इंसाफ की आवाज़ गूंजेगी, क्योंकि अन्याय तब तक जिंदा रहता है जब तक हम चुप रहते हैं। कभी कभी बदलाव एक आवाज से शुरू होता है। अन्याय जहां हो वहां चुप रहना भी एक अपराध है। समान और समानता का कार्य स्थलता की असली यही पहचान है। इक्वलिटी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए गवर्नमेंट को, ये भेदभाव ख़त्म होना चाहिए। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही मेरी आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो और आप खुद प्राइवेट सेक्टर्स में हर तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और आपको अपने फ्यूचर के बारे में पता नहीं है कि आप जब वहाँ से छोड़ेंगे या आपको वहाँ से निकाला जाएगा तो आपको क्या वहाँ से मिलेगा या कहाँ क्या नहीं मिलेगा, लेकिन जब कानून बन जाएगा, जब लॉ के अंदर इस चीज़ का प्रावधान क्लियर तरीके से आ जाएगा, जब गवर्नमेंट कंपलसरी कर देगी कि सबको समान राइट देना है, समान अधिकार देना है, तो फिर कोई भी किसी के साथ में शोषण नहीं कर सकता,
कोई भी बॉस, कोई भी ओनर जो बड़े लेवल पे अपने एम्प्लॉइज़ के साथ में बदतमीज़ी करते हैं, अनाप-शनाप बोलते हैं उन्हें, बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट वाली पॉलिसी को अपनाते हैं। जो एम्प्लॉइज़ गधों की तरह काम करते हैं उनके यहाँ, जी तोड़ के, अपना खून पसीना बहाकर उनकी तिजोरियों को भरते हैं, उनको सिर्फ़ 0.1% ही उनका मेहनताना मिलता है। 99.99% वो अपनी तिजोरियों में भर के उस पैसे से ऐश करते हैं, अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने बच्चों को बाहर एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए भेजते हैं। कैसे भेजते हैं? क्योंकि हम उनकी तिजोरियाँ भरते हैं, अपना खून पसीना बहा के। हमें क्या मिलता है? 0.01% उसका मेहनताना मिलता है, और उसके एवज में दिन भर, महीने के 30 घंटे, महीने के 30 दिन हमें हर वक्त सुनने को मिलता है। चाहे वो गलत बात हो तो भी सुनना पड़ता है, हम गलत हैं तो भी सुन रहे हैं, और सही हैं तो भी सुन रहे हैं। तो ये जो आज मैं मुद्दा आपके सामने लेकर आया था, ये ख़ास तौर से मैं इसीलिए लेके आया था। ये जो हरेसमेंट हो रहा है, तो हमें इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, और हम सब इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप सब इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर लोग प्राइवेट सेक्टर्स में ही आज काम कर रहे हैं, जिनके साथ में ये सब हो रहा है। तो हम लोग फालतू वीडियोस तो देखते रहते हैं, एंटरटेनिंग वीडियोस, आलतू-फालतू वीडियोस, जिसमें सिर्फ मज़े हैं। लेकिन कभी-कभी अगर कोई ऐसा काम का वीडियो है, तो हमें उस वीडियो को हमें सुनना चाहिए। कोई अगर ऐसा है जो आवाज़ आपकी बनना चाहता है, आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपकी लाइफ़ को सपोर्ट देना चाहता है, तो ऐसी चीज़ों को जल्द से जल्द लोगों को उनके साथ आना चाहिए, ऐसी चीज़ों के साथ। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे इसको पहुँचाएँ, ताकि जो मैं एक मुद्दा आपके लिए ये लेकर आया हूँ, इस मुद्दे में हम सबको मिलकर कामयाबी मिले और हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। तो बस मेरा यही आपसे कहना था। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मेरे चैनल को मैं फिर आपसे एक बार कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको लाइक करना ना भूलें, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, अपने सर्कल में, सोसाइटी में, हर जगह, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये आगे जाए और हमारी आवाज़ को जल्द से जल्द सुना जाए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। I will come back again with you with a new video. Thank you so much.